जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपने एक अमृत कथा सुना हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनियो और एक बार सबसे पहले वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और भी अपने भक्तगण जो इन कथा का आनंद ले और जन जन तक कथा पहुँचे। तो एक समय की बात है, मनुष्य का स्वभाव भी बड़ी विचित्र पहली है। जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो वह अभाव का रोना रोता है, और जब सब कुछ मिल जाता है तो वही व्यक्ति अपने वस्तुओं को भूल जाता है। परिस्थितियाँ बदलती है, पर क्या मनुष्य का हृदय भी बदलता है? यही प्रश्न इस कहानी के केंद्र में है। एक बार 5 व्यक्ति आपस में बैठे अपनी अपनी व्यथा सुना रहे थे। एक अंधा था और एक दिव्यांग था और एक निर्धन था और एक मूर्ख था और एक निर्बल था। और अंधे ने आकाश की ओर मुख उठाकर कहा, हाय भगवान ने मुझे अंधा बना दिया है, नहीं तो मैं संसार का कितना ही उपकार करता। अपने सुख की तनिक भी चिंता न करता, सदा ही इन दुखियों की सेवा में लगा रहता। तब दिव्यांग बोला, तुम सही कहते हो, खास तनिक भगवान साथ है, और यदि मेरे पैर ठीक होते तो मैं दौड़ दौड़ कर भलाई के काम करता, पर क्या करूं, पाँव ही साथ नहीं देते हैं। तब निर्धन की आंखें भर आई। जब मैं गरीबों को धन के अभाव में तड़पते देखता हूँ तो कलेजा फट जाता है। यदि मेरे पास धन होता तो मैं उसे परोपकार में लगा देता, किसी को भूखा नाश होने देता। तब मूर्ख ने कहा, विद्या के बिना जीवन अधूरा है। यदि मैं विद्वान होता तो अपनी विद्या कभी बेचता नहीं, उसे सत्य और समाज की भलाई में लगाता। तब निर्बल ने भी आय भरी, हे भगवान, यदि मुझ में बल होता तो मैं अत्याचारों से लोहा लेता, कभी किसी निर्बल को सताता नहीं देता। उस समय मुस्कुराया और करवट बदल ली। अंधे को दृष्टि मिल गई, दिव्यांग को अपने पैरों पर चलने लगा, और निर्धन परिश्रम में धन कमा लिया, और मूर्ख को विद्या प्राप्त हो गई, और निर्बल भी बलवान बन गया। परंतु जैसे ही अभाव मिटे, संकल्प भी मिटने लगे। जिसे आंखें मिली थी वह दिन रात सुंदर दृश्यों में डूबा रहने लगा। संसार की सेवा का तो विचार ही उनके मन में ओझल हो गया। तब दिव्यांग जो अब दौड़ सकता था तो धन कमाने की दौड़ में ऐसा उलझा कि उसे किसी और की शुद्धि न रही। तब निर्धन बोला, जो निर्धन था, जो अब धनवान बन गया, तो बोला, मैंने परिश्रम से कमाया है, क्यों लूटाऊं? जो गरीब है ये तो सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। तब विद्वान ने कहा, विद्या तो मेरी है, उसका उपयोग मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ। दुनिया में सत्य से अधिक लाभ झूठ में है, दुनिया को सत्य से अधिक लाभ झूठ में है। तब बलवान हंसा, बल तो निर्बलों पर ही चलता है, यहाँ सभी स्वार्थ है, फिर मैं क्यों न रहूं? सत्ता और संपत्ति मनुष्य की परीक्षा लेती है। ये बात वे सब भूल गए थे। फिर समय ने एक बार और पलटा खाया, दृष्टि फिर चली गई, पाँव फिर दिव्यांग हो गए, धन नष्ट हो गया, बल क्षीण हो गया, विद्वान फिर उपेक्षित हो गया। अब सबको अपने पुराने पसंद याद आए, पर अवसर हाथ से निकल चुका था।
तो भाईडो थोड़ा ध्यान रखियो, जब जागो तब सवेरा, पर कभी कभी सवेरा लौट कर नहीं आता है। वे पछताते रहे, पर समय किसी के लिए रुकता नहीं है मेरे भाइयों। सीख है कि मनुष्य का असली चरित्र हवा में नहीं, प्रसन्नता में प्रकट होता है। आज यदि हमारे पास स्वास्थ्य, धन, ज्ञान या शक्ति है तो वह केवल हमारे लिए ही नहीं, समाज के लिए भी है। जो अवसर पर भलाई न करे, समय उसे फिर अवसर नहीं देता है। इसीलिए जब तक सामर्थ्य है परोपकार करे, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं है। तो दोस्तों, धन देखने जो को अभिमान नहीं करना, गरीब देखने जो को गुमान नहीं करना, और चलती फिरती साया है तो हाथ हरकत धन है, हरकत को नहीं। तो इन बातों जो को थोड़ा ध्यान रखियो। हाँ, तो जय बोलियो गजानंद गणेश्वर भगवान की जय, जय गणपति महाराज की जय। तो दोस्तों, थोड़ा करो लागियो, बढ़िया लागियो तो वीडियो थोड़ा दबा शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में गजानंद गणेश्वर भगवान तो जय करो जरूर लगा दियो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अड़ी वीडियो होने हरू मारे पेज खाते थे जुड़ो रहियो। तो अड़ी कथाओं जो घणी होना भले। हरिओम हर हर महादेव की जय। बांकाराम प्रजापति सुधाबेरी फेसबुक पेज जुड़े रहियो, लाइव कमेंट शेयर करता रहियो। धन्यवाद सा, जय हो।